बात कड़वी है लेकिन सच कह रहा हूं। इत्तेफाक से अगर कोई अमीर ज्यादा मदरसे में पढ़ने आ जाए तो आधा घंटे का वक्त है, 35 मिनट हो गए, फौरन बाप का फोन आता, मौलाना अभी बच्चा घर नहीं आया, तुम्हें पता नहीं उसके ट्यूशन का टाइम है, उसे ट्यूशन पढ़ने जाना है, 5 मिनट पहले छोड़ दिया करो। और कुरान को इतना लावारिस बना दिया कि इंग्लिश पढ़ने के लिए 18 घंटे और कुरान पढ़ने के लिए 25 मिनट। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसे ताने देते हो तुम? पहले खुद सोचो हमने कुरान का कितना एहतराम किया। तुम भी करते कुरान की इज्जत अगर तुमने भी 18 साल का बेटा कुरान के लिए दिया होता। तुम भी करते कुरान का एहतराम अगर तुमने पत्थर खा के कुरान को पढ़ा होता। लेकिन कभी जरूरत नहीं पड़ी। पत्थर तो बहुत बड़ी बात है, कभी गिरेबान नहीं पकड़े गए हमारे कुरान के लिए, कभी किसी ने ताना तक नहीं दिया हमें। अपनी जिंदगी देखो, एक मुसलमान के घर में पैदा हुए, अल्लामा साहब आए, कान में अजान पढ़ दी, मुबारकबादियां दी, मुबारक हो मदीने वाले का उम्मती बन के पैदा हुआ है। बहुत बड़ा शरफ है आका की उम्मत में पैदा हुए, नसीब की बात है। उनसे पूछो जो नबी की उम्मत में पैदा करने की हसरतें लेके चले गए, वो हमने तो कभी दुआ भी नहीं मांगी थी, अल्लाह ने मुकद्दर से महबूब की उम्मत में पैदा कर दिया। नसीब है हमारा अपना। और आज अगर कोई सोचो, कोई बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे ना, तो हम कितनी इज्जत से उसे देखते कि यार 5 वक्त का नमाजी आ रहा है। जितना पारसा होता उतनी समाज इज्जत देता है। मगर एक दौर वो भी गुजरा है इस्लाम पर कि जब भी किसी ने दीन में दाखिल होने की हिम्मत और जुर्रत की, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, पराए तो पराए अपने साथ छोड़ जाया करते थे। ये दौर भी सलाम ने देखा। आज हमसे कोई कुरान की कीमत नहीं मांगता, दीन की कीमत हमसे कोई नहीं मांग रहा है, इसलिए हमें कदर नहीं। हजरत जुनैरा, तारीख में खातून का नाम हजरत जुनैरा, ये वो हैं जिन्होंने इब्तदाई दौर में इस्लाम के कलमा पढ़ा। मालिक यहूदी था, नबी का कलमा पढ़ा, चेहरा देखा, मुस्तफ़ा पर आशिक हो गई। काम उसके किया करती थी, जबान पे नबी नबी के चर्चे हुआ करते थे। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मुंह थके ना हो तो जरा कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, मुंह वही अच्छे लगते हैं जिस पे नबी नबी के तराने होते हैं। ये भी याद रख लीजिए आप। मुझे इस तरफ नहीं जाना कि मुंह कैसे और कब अच्छे होंगे। आज मुझे बताना है कि कुरान के लिए, दीन के लिए कितनी बड़ी बड़ी कीमतें लगाई गई हैं और क्या क्या सौदे चुकाए गए हैं दीन के लिए। तवज्जो है ना आपकी? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हजरत जुनैरा, मालिक आया पीछे से, कान लगा के सुना, जुनैरा किसका नाम ले रही है? आज का आदमी होता ना, चाय के चक्कर में जबान बदल जाता है। चाय के चक्कर में बुराई कर रहा होगा, अरे उससे तो अल्लाह ही बचावे, बहुत बुरा आदमी है। ऐसा लगता है जैसे अर्श से उतरा नहा धो के, अभी कोई इसके दामन में ऐब नहीं। और जैसे इतनी बात कहता है ना, अल्लाह ही बचावे, पीछे से वही आ जाए जिसे कह रहा हो अल्लाह ही बचावे। क्या कहा, और भाई क्या हो रहा, देख, अरे आ गए तुम, तुम्हारा तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, तुम नाते जाने वाला था तुम्हारे घर को। इतना बड़ा झूठ। मिजाज हमारे कितनी जल्दी जबान बदल जाते हैं। अल्लाह अकबर। उस यहूदी ने कहा था, जुनैरा किसका नाम ले रही है? जुनैरा ने कहा था, नबी 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 नबी। इतना जुमला जुनैरा की जबान से निकलना था, मालिक ने हाथ में कोड़ा लिया, बरसाना शुरू किया। हाँ साहिब, ये मर्द की कहानी नहीं है, ये नबी की एक सहाबिया की कहानी है। जो औरत है उनकी कहानी है। कोड़े बरसाए गए, पिटती रही, जबान पे नबी नबी के चर्चे रहे। मालिक ने कहा था, कब तक नहीं छोड़ेगी नाम लेना? जुनैरा ने कहा था, जब तक सांस चलती रहेगी जबान पे नबी का नाम चलता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, तालीम उम्मत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला सरजमीन तुर्कनिया जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। जब तक सांस चलती रहेगी नबी का नारा लगता रहेगा। अल्लाह अकबर, कोड़े बरसते रहे, मांस सूख चुका था, हड्डियां बची थी। एक दिन यहूदी मार रहा था हजरत जुनैरा को। सामने से हजरत उमर आ गए हैं। जैसी उमर आए, अभी ईमान नहीं लाए हैं, आवाज दे के कहा, उमर देख तो इसकी हिम्मत को देख, मैं थक गया हूँ, ये जबान बदलने के लिए तैयार नहीं है। उमर आ, तू ताजा दम भी है, जवान भी है, जरा इसको आके कोड़े मार। हजरत उमर ने कोड़ा हाथ में लिया, मारते मारते थक गए, प्यास लगी, पानी पीने लगे। जैसे पानी पीना शुरू किया है, जुनैरा देख के कहने लगी, उमर थक गए हो? जैसे इतनी बात कही थी। उमर ने कहा, मैं थका नहीं, पानी पी रहा हूँ, फिर तुझे बताऊंगा। पानी पिया, फिर कोड़े बरसाए, लेकिन जुनैरा की जबान बंद नहीं हुई है। आखिरकार गले में हजरत उमर ने कोड़ा डाला हजरत जुनैरा के, और इतनी तेजी से ऐंठा था कि आपकी आंखें उबलने लग जाती हैं, सांस घुटने लगी थी। लेकिन जुनैरा ने इश्क का सौदा देखो, कितनी भारी कीमत चुकाई है, नबी का नाम लेना नहीं छोड़ा है। आज अगर कह दिया जाए 5 बीघे जमीन दे दूंगा, धर्म बदल दे, तो साहिब जमीन छोड़िए। आज बेटों के निकाह के लिए इंसान वहां भी हो जाया करता है, बेटियों को घर लाने के लिए दीन बेच दिया करता है। और तुझे क्या मिलेगा? जहेज में दौलत मिली तो तुझे तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। और तेरी बेटी ऐश करेगी तो बता तुझे क्या मिलेगा? कयामत के दिन सिवाय सजा के तुझे कुछ नहीं मिल सकता है। और खुदा का वास्ता, दीन को सस्ता ना समझो, ईमान के सौदे न किया करो। अल्लाह अकबर। हजरत जुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, आके बाहर उबल आई है, लेकिन नाम नहीं छोड़ा है। एक दिन ऐसा आया, आप गली से आ रही हैं, सामने से अबू जहल आ रहा था। जैसे अबू जहल को सामने से देखा, होना क्या चाहिए था? अबू जहल बड़ा दुश्मन है, जुनैरा कमजोर खादिमा है, जबान को ताला लगना चाहिए था, लेकिन नहीं साहिब। जैसे अबू जहल सामने से आया, हजरत जुनैरा की जबान चलने लग जाती है। पहले आहिस्ता कह रही थी, फिर जोर से कहती है, नबी 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 नबी। जैसी जोर से कहा है, अबू जहल सीना तान के आया, कहा, जुनैरा क्या कह रही हो? जरा फिर से कहना। उसका ये मंशा था कि जब मैं कहूंगा तो डर जाएगी, जबान बदल जाएगी। मगर खुदा की कसम, इन्होंने मुस्तफा की दरसगाह में बैठ करके दीन सीखा था, इन्होंने कलमा मुस्तफा के हाथ पे पढ़ा था, ये कैसे बदल सकते थे? जुनैरा ने फिर कहा, डर किस बात का है? मैं अपने महबूब का नाम ले रही हूँ, इतना सुनना था। अबू जहल ने उस मालिक को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा, सुनो, इसने मेरी बेइज्जती की है, इसको ऐसी सजा दो कि आइंदा कभी ये हरकत ना कर सके। अल्लाह अकबर। लोहा मंगाया गया, आग में दहकाया गया। जब सुर्ख हो गया था तो मालिक ने जुनैरा की आंख के करीब करके कहा था, जुनैरा, या तो नबी का नाम लेना छोड़ दे, वरना तेरी आंख जला दूंगा। जुनैरा ने मुस्कुरा के कहा था, आंख की बात करता है, उनके नाम पे हंसते हंसते जान भी देने के लिए तैयार हैं। मगर जुनैरा ने नाम छोड़ने से इनकार किया। मालिक ने दहकता हुआ गर्म लोहा, सुर्ख लोहा जुनैरा की आंख के करीब किया है। जैसी आंख पे आया है, आंख में आग लगी, जली है आंख, खून बहने लगा है आंख से, एक आंख फूटी है। जुनैरा ने हाथ रख लिया है, जैसी हाथ रखा है, यहूदी ने कहा था, उस दुश्मन ने कहा था जो उनका मालिक था, कहने लगा कि जुनैरा, कान खोल के सुन लो, अगर अब भी नहीं छोड़ा दूसरी आंख भी जला दूंगा। दूसरी आंख भी जल गई है, लेकिन नबी का नाम लेना नहीं छोड़ा है। ओ साहिब, सुई डॉक्टर लगाते हैं तो फिटो कूद जाया करते हो, क्या कहोगे नबी की जुनैरा के बारे में, जिसकी आंख जलाई जा रही है, लेकिन नबी के इश्क का सौदा नहीं छोड़ा जा रहा है। जब दोनों आंखें जल गई हैं, मालिक ने हाथ पीछे बांध दिए हैं, बांधने के बाद चौराहे पे डाला, और डालने के बाद कहा था, जुनैरा, तुझे जिस नबी पे घमंड है, अब उस महबूब से कह कि वो आके तेरी आंखें वापस कर दे। हमने आंखें ले ली हैं, अगर ताकत है तो उससे रोशनी वापस लेके दिखा दे। हजरत जुनैरा के हाथ बंधे हैं, आंखों की रोशनी जा चुकी है, रात का सन्नाटा है, जुनैरा चौक में पड़ी है, आंखों में आंसू है, रो के कहती है, ए मेरे परवरदिगार, कोड़े खाती रही, कभी कुछ नहीं मांगा, जुल्म सहती रही, कभी कुछ नहीं मांगा, लोगों ने जुल्म करते करते थक गए, मगर मेरे मालिक, कभी मैंने तुझसे ये नहीं कहा, अल्लाह मुझे निजात दे दे। ए मेरे परवरदिगार, आज तेरे महबूब की आबरू की बात आ गई है। ए मेरे मौला, आज जुनैरा मांग रही है, ए मेरे मालिक, मेरे दर्द की खबर मेरे महबूब तक पहुंचा दे। जैसे इतनी बात जुनैरा ने रो के कही थी, अल्लाह अकबर। मदीने की गुंबदे खजरा से आज भी आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे
जिगर में है। जुनैरा ने कहा था या अल्लाह मेरे दर्द की खबर मेरे महबूब तक पहुंचा दे। इतनी बात कही है, थोड़ी देर गुजरी है कि नबुव्वत की खुशबू जुनैरा के दाएं बाएं घूमना शुरू कर देती है। नबुव्वत वाली खुशबू हजरत जुनैरा महसूस कर रही है, समझ जाती मेरे महबूब के आने की घड़ियां करीब हो गई हैं। खुदा की कसम कुछ लम्हा गुजरा था कि मेरे महबूब जलवागर हो जाते हैं। आए जुनैरा के हाथ बंधे हैं, आके करीम करीब आए हैं और आने के बाद कहा था जुनैरा क्या हाल है। अल्लाह अकबर, ये आशिकों के लहजे होते हैं, ये इश्क के अंदाज होते हैं। नबी ने फरमाया था जुनैरा क्या हाल है, इतना कहना था। जुनैरा मुस्कुरा के कहती है आका जब आपने पूछ लिया है तो सब बेहतर हो गया है, आपने पूछ लिया है तो सब बेहतर हो गया है। बरेली के इमाम ने कहा था जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, तालीमे उम्मत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, जामिया रिजविया हनफिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया जुनैरा क्या हाल है। अल्लाहु अकबर। अगर वो पूछ ले हमसे तो फिर किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। अल्लाहु अकबर। उन्होंने पूछा, खुदा की कसम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब शिफायाब हो गए, रब ने फरमाया अय्यूब बताओ अब कैसा महसूस करते हो। तो कहते हैं या अल्लाह मुझे शिफा से बीमारी पसंद थी, शिफा से ज्यादा बीमारी पसंद थी। रब सब जानता है। फरमाया अय्यूब क्यों? कहा या अल्लाह जब बीमार था तो रोज तेरी तरफ से सवाल होता था अय्यूब कैसा है, और तू हर दिन पूछता था कि अय्यूब अब कैसा है। दिल ठंडा हो जाता था। जब से शिफा पाई है एक बार भी नहीं पूछा अय्यूब कैसा है। अल्लाहू अकबर। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हाँ जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी। उनके प्यार के दर्द का तो मजा ही कुछ और है। मेरी कौम के जवान ने प्यार किया तो सोशल मीडिया से, प्यार किया तो मोबाइल से, प्यार किया मगरिबी तहजीब से। जवान ये दुनिया छोड़ एक बार महबूब के कदमों से लग के देख, और खुदा की कसम जीने के मजे ना बदल जाएं तो फिर बात कर। प्यार तो करके देखो उनसे। बहुत बड़ी बात नहीं करता वो जवानों जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है, खुदा की कसम सिर्फ दाढ़ी सजा के देख लो और फिर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है। सिर्फ दाढ़ी रख लो, जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है। एक सुन्नत सजाने से जिंदगी अच्छी लगेगी, और जिनकी जिंदगी की एक एक लम्हा मुस्तफा की यादों से सजा होगा, फिर सोचो उनकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। अल्लाह अकबर। तवज्जो है? अभी थके तो नहीं है? अभी जाना भी नहीं है ना 10 मिनट? जरा सारे बोलते सुभान अल्लाह। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। बस तवज्जो करें। मेरे नबी ने फरमाया जुनैरा क्या हाल है। जुनैरा कहती हुजूर आपने पूछा तो बस सब ठीक हो गया। आका फरमाते सहाबा हाथ खोलो। जुनैरा के हाथ खोले गए, पैरों की रस्सियाँ खोली गई। हजरत जुनैरा उठ के खड़ी हैं, आंखों में खून भी है, आंसू भी है। मेरे नबी फरमाते जुनैरा इसलिए रो रही हो, इसलिए रो रही हो कि तुम अब दुनिया को नहीं देख पाओगी, तुम्हारी आंखों की रोशनी जा चुकी है। हजरत जुनैरा की चीख निकल जाती है, कहती है आका दुनिया को देखने की ख्वाहिश किसकी है? मैं इसलिए रो रही हूँ हुजूर जुल्म होता था, आपका चेहरा देखती थी दर्द खत्म हो जाया करते थे। दुनिया सताती थी, आपका चेहरा देखती थी दर्द खत्म हो जाया करते थे, दुख मिट जाया करते थे। हुजूर जुल्म तो होते रहेंगे लेकिन आंखें चली गई हैं, तेरा चेहरा कैसे देखूंगी महबूब? अब तेरे चेहरे को कौन सी आंखों से देखूंगी? आका मेरी आंखों की रोशनी नहीं है। आका आपको देखे बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी? जैसे इतनी बात जुनैरा ने कही है। मेरे नबी फरमाते जुनैरा चाहती क्या है? कहा हुजूर वो ताना दे के गया है, उसने अभी कहा था अगर तुझे महबूब पे इतना नाज है तो उससे के आंखें हमने ले ली है, रोशनी वो दे के दिखा दे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इतना सुना है, अपना लुआब दहन लिया है और लेने के बाद जुनैरा की आंखों पे लगाया है। मुस्तफा के लुआब का लगना था कि आंखों में रोशनी वापस आ जाती है। हजरत जुनैरा फरमाती है कि लुआब दहन का लगना था, ऐसा लगता था कि मेरी आंख कभी खराब ही नहीं हुई थी, बल्कि आलम तो ये था जिस दिन से मुस्तफा का लुआब लगा है
है रोशनी हर दिन से ज्यादा हो गई थी, और जैसी रोशनी बढ़ी थी जुनैरा ने कहा था मेरे नबी के गुस्ताख और इनके दुश्मन आ जा, देख ले अगर तू आंखें लेना जानता है तो मेरा महबूब गई हुई आंखें लौटाना जानता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा महबूब आंखें लौटाना जानता है। आला हजरत बोले जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी जिंदा, हमारा नबी। वो साहिब कभी नीचे वाले भी पढ़ लिया करो नात, ताकि दुनिया को पता चले मिंबर वाले ही सिर्फ नात नहीं पढ़ते, ये पैंट वाले भी नात पढ़ना जानते हैं, खेत में काम करने वाले भी नात पढ़ना जानते हैं। दुनिया इसी धोखे में तो है ना कि दीन के ठेकेदार बस यही हैं, इन्हीं दर्द दीन का या इन्हीं को फिक्र दीन की। पूरी दुनिया हैरत में है, जानते हो किस बात से? उन्होंने दाढ़ियां मुंडाई, हमारी कौम के जवान ने दाढ़ियां मुंडा दी। वो चाहते क्या थे? इनके चेहरे से इनके नबी का नूर छीन लो, हमने दे दिया। इश्क खत्म करने का सबसे पहला हथियार यही है कि बंदे का जाहिर बदल दो। चेहरों की दाढ़ियां ले ली, सोचा कामयाब हो जाएंगे, जरूरत समझी तो उन्होंने हमारा लिबास जो नबी ने दिया था वो भी ले लिया, पैंट शर्ट अपना लिबास पहना दिया। और कमी रह गई थी तो जो बाल कभी शरीयत के दायरे में होते थे अब कुत्ता कटिंग चलने लगी। हाँ, अब कुत्ता कटिंग चलने लगी, बाल का तरीका भी छीन लिया। और कमी रह गई थी, दाढ़ी तो मुंडाता था पहले, अब इस कौम को यहूद और नसारा ने मुस्तफा की सुन्नत का मजाक बनाने के लिए खड़ा किया। तो दाढ़ी में कभी छिपकली बनवा रहा है कोई, कभी बिच्छू बनवा रहा है कोई, और दुनिया में क्या बनवा रहा है? कब्र में आने की देर है, अल्लाह इतने जानवर मुसल्लत करेगा कि तुझे बचाने वाला कोई कब्र में नसीब नहीं होगा। हाँ, ये सच्चाई है। नबी की सुन्नत के साथ मजाक न कर। उन्होंने सब कुछ किया, फिर जब उन्होंने जाहिर भी बदल दिया, चेहरे बदल दिए, लिबास बदल दिया, तरीके बदल दिए, गधों की तरह स्टैंडिंग में खाना खा रहा है मुसलमान, उम्मती है नबी का, गधों की तरह खा रहा है। वो खुश हुए कि हमारा तरीका आ गया, सब तरीके बदल दिए। उसके बाद शोशा छोड़ा नबी की अजमत के खिलाफ, एक उंगली रखी उन्होंने नबी की शान पर, यहीं आके वो हार गए। उन्होंने सोचा चेहरे हमने बदल दिए, लिबास हमने बदल दिए, तरीके हमने बदल दिए, अब तो शायद इसके सीने से इश्क नबी निकल चुका होगा। लेकिन जैसी मेरे नबी की अजमत की बात आई तो जहां ये टोपी वाले मैदान में आए वहां पैंट वाले भी मैदान में आ गए। दुनिया हैरत में है। ओ यार, जाहिर भी बदल दिया, तरीके भी बदल दिए, आखिर ये कौन सी चिंगारी है जो इसके ईमान को बुझने नहीं देती है? तो आओ मैं बताता हूँ, ये चिंगारी बाप ने नहीं दी है, माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि ये चिंगारी इश्क की हमें बरेली के अहमद रजा ने दी है और पैगाम दिया है कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, या रसूल, या अल्लाह सलामत रखे जवानों, जिंदा रहो, नबी के हो के जिंदा रहो, मुस्तफा के हो के देखो। खुदा की कसम दिन भी बदल जाएंगे, रात भी बदल जाएगी। आज जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हम, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी मुसीबतें आए, नेता अपना कार्ड दे के जाता है, विधायक अपना कार्ड दे के जाता है, वकील अपना कार्ड देता है कि लो केस का मामला हो इस नंबर पे फोन कर लेना, मुकदमा हो इस पे कर लेना। प्रधान कहता अगर गांव में परेशानी हो तो मेरे नंबर पे फोन कर लेना। सबके कार्ड संभाल के रखे, सबके कार्ड संभाल के रखे, और जरूरत पे सही इस्तेमाल भी किया। लेकिन वो कार्ड भूल गए जो मेरा मदीने वाला मुस्तफा दे के गया था। उस कार्ड को सब भूल गए और हमने उसका कभी सही इस्तेमाल ना किया ही नहीं। और जब मेरे नबी ने फरमाया तेरे दरवाजे पे मुसीबतें आ जाएं और तुम परेशानियों में घिरा हो, तो किसी दौलत वाले की चौखट पे जाके खड़ा मत होना,
किसी दुनिया वाले के आगे नाक मत रगड़ना। मैं तुझे 2 रकात नमाज हाजत दे के जा रहा हूँ, और मस्जिद में आना, मुसल्ला बिछाना, 2 रकात पढ़ना और सजदे में सर रख के कहना, या अल्लाह मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानियों को दूर फरमा। मुस्तफा फरमाते हैं ये ऐसा काट दे के जा रहा हूँ कि तू मस्जिद से घर वापस बाद में आएगा, खुदा तेरी जरूरतों को पहले पूरा फरमा दे। हमने दुनिया के कार्ड सजा के रखे, नबी का कार्ड भुला दिया। यही वजह है उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। उनसे फिरने के बाद साहिब रुसवा हो गए हम, उनसे रिश्ते तोड़ने के बाद जलील हो रहे हैं हम। आज भी वक्त जवानों, और तुमसे गुजारिश है, बूढ़ों तुमसे भी गुजारिश है, जिनके सफ़ेद बाल हैं उनसे भी गुजारिश है, जिनकी दाढ़ियां निकल रही हैं उनसे भी गुजारिश है। हाँ, मुसीबत अगर आया करे अल्लाह के घर की तरफ रुख कर लिया करो। खुदा की कसम वो ऐसा देने वाला है, ऐसा देने वाला है। आज भी आवाज़ आती है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। जरा सी दिक्कतें क्या आ गई, लोगों ने पेशा बना लिया, रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो कुछ भिखारी चले, इंटरनेशनल भिखारी। हाँ, आदमी अगर ये कहे भाई अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे दे तो शर्म लगेगी ना, लगेगी ना शर्म। ऐसे कहते हुए अल्लाह के नाम पे दे, तो नाम बदल के मांग रहे हैं लोग। कहते हैं भाई जहेज के नाम पे एक गाड़ी दे दे, एक बेड दे दे, एक कुर्सी दे दे, एक संदूक दे दे। ये उलमा बैठे, इनसे पूछो, निकाह करना उसी के लिए जायज है जो औरत के, बीवी के पहनने के कपड़े, रहने का मकान, खाने के बर्तन, सोने के बिस्तर का इंतजाम कर सके। और बेगैरत पूरी जिंदगी तूने सोफा इसलिए नहीं खरीदा कि वो अपने बाप के घर से लेके आए। हाँ, और बेड 18 साल नहीं 28 का हो गया बेटा। बेड तो क्या चारपाई न खरीद सका कि जहेज में मिलने वाली है। निकाह से पहले तेरी जिम्मेदारी थी कि तुझे बिस्तर का इंतजाम करना था। निकाह से पहले तेरी जिम्मेदारी थी कि खाने के लिए बर्तनों का इंतजाम होता, लेटने के लिए बिस्तर का इंतजाम होता, पहनने के लिए कपड़ों का इंतजाम होता। और तू इतना बड़ा भिखारी निकला, एक बिस्तर की बात तो छोड़ो, एक प्याली अपने घर की न दे सका खाने के लिए। जब से तेरे घर में आई है अपने बाप के दिए बर्तन में खा रही है, जब से तेरे घर में आई है अपने बाप के दिए बिस्तर पे लेट रही है, जब से तेरे घर में आई है अपने बाप के दिए कपड़े पहन रही है। उसके बाद भी तू ताने दिया करता है कि तेरे बाप ने दिया क्या था, तेरे ख्वाब बड़े ऊंचे थे, उसकी जमीन बिकवा के अमीर बनना तू चाहता था, उसके कुर्ते बेच करके जहेज लेना चाहता था। तो सोच, मुस्तफा फरमाते हैं अगर कोई इस नियत से शादी करे कि इससे निकाह कर लूं, अमीर बन जाऊंगा, आका फरमाते हैं उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती अल्लाह जब तक तुझे भिखारी बना नहीं दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामाते मुस्तफा, पैगामाते मुस्तफा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबिला जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, मरा जा रहा। और मैं पूछना चाहता हूँ, इतने बड़े नारे बाद में लगा, पहले किरदार मुस्तफ़ा जैसा बना। तेरे बाप ने कह दिया बेटे मैंने तेरी खाला की बेटी के साथ रिश्ते का फैसला किया है, बता तेरी क्या राय है। इतना सुनते ही पेट में आग लग जाती है जवान के। कहता नहीं जी तुम्हारी मर्जी से शादी नहीं करनी है, अपनी मर्जी से शादी करूंगा। और जालिम तुझे कहते हुए शर्म नहीं आई? बाप है जिसका एक ख्वाब जिंदगी में होता है कि बेटे को दूल्हा अपनी मर्जी से बनता देखूंगा, अपने घर की बहू अपनी मर्जी से तलाश के लाऊंगा। और सारी जिंदगी तुझे कमा के खिलाता रहा, कभी तुझसे उसने कुछ नहीं मांगा, तुझे बचपन से जवान कर दिया, कभी कोई सवाल ना किया। आज जब पहला हक मांगने की बारी आई है तो तूने अपनी मर्जी जता दी और तुझे हया तक नहीं आई। जरा याद तो कर ये बाप कौन है जो दोपहर में धूप में लोगों के धक्के खाता रहा ताकि तेरी जिंदगी बेहतर हो जाए, मजदूरियां करके गालियां सुन करके पैसा कमा के लाता रहा ताकि तेरी जिंदगी बेहतर हो जाए। सारी जिंदगी तेरे नाम कर दी उसने ताकि तेरी जिंदगी बेहतर
हो जाए। आज जब तू जवान हुआ है तो ये कह के डांट दिया करता है कि नहीं जी अपनी मर्जी से निकाह करूंगा, और तुम खलेरी बहन से बात करते हो, फला की बात करते हो, वो मेरी बराबरी की कब है, उसके पास है क्या, उसकी औकात क्या है। मैं कहता हूं आज तू करोड़ों का जहेज ले ले, दुनिया तुझे सलाम कर सकती है, तेरे जहेज के चर्चे 4 दिन हो जाएंगे, लोग कहेंगे फला के बेटे को इतनी दौलत मिली है, उसके बेटे को इतना मिला है, लेकिन ये कब तक, जब तक तू जमीन के ऊपर रहेगा। एक दिन तुझे कब्र में भी आना है, मर के खुदा की बारगाह में मुंह दिखाना है, मुस्तफा का भी सामना करना है। तो सुन, दुनिया की चमक का ख्याल ना कर, लोगों की तारीफ का ख्याल ना कर, आ